दीन का सोशल प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं होता। जो हक़ की बात करता है वही हक़ के लिए खड़ा होता है। अगर आप हक़ के लिए खड़े नहीं हो सकते, आपको हक़ की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें आप परेशान हो जाएं कि आपको दुनिया ये कह रही है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपकी मौत सामने खड़ी हो, आप दिल से नहीं ज़ुबान से आप इकरार कर सकते हैं। आप अपने काफरों से बचने के लिए अपने आप को काफिर भी कह सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं। तो इसलिए सोशल प्रेशर जो होता है वो दुनिया वालों के लिए होता है। जो अल्लाह से दोस्ती कर लेता है, अल्लाह से यारी लगा लेता है, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता। जब इंसान ये समझ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जब मैं कुछ कर नहीं सकता तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर मुझे एक ही काम करना चाहिए ना, कि मैं जिसका हूँ उसका बन के रहूँ, फिर मैं लाखौफ हो जाऊँ। सोशल असल में जो जिस ज़माने में हम रह रहे होते हैं ना, उस ज़माने के तरीके, उस अदवार के अंदर जो जो इंसान अपनी अपनी आदात को, अपने अपने जो रवैये होते हैं, उन रवैयों को हम सोशल प्रेशर कहते हैं, जब हमारी मर्ज़ी से नहीं होते। सोशल प्रेशर जो है, असल में मुआशरा क्या होता है, सोशलिज़म क्या है कि आपने अगर उस मुआशरे की इस तरह आप तरबियत कर दें कि आपको इन सोशल प्रेशरों की ज़रूरत ही ना रहे। सोशल प्रेशर होता ही उस वक़्त है जिस वक़्त आप इस मुआशरे के अंदर फंस जाते हैं। और इस मुआशरा है क्या? मुआशरा हम खुद हैं। हम एक लोग जो हैं, फ़र्द वाहद मुआशरा होता है, और अगर फ़र्द वाहद को अपने आप को सही करना है तो मुआशरा सही हो जाएगा। और मुआशरे का प्रेशर उसी वक्त होता है जब आप दूसरे के लिए सोचते हैं, अपने अलावा अपने लिए सोचना शुरू करते हैं। प्रेशर उस वक्त आता है जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं, फिर प्रेशर नहीं आता। ख्वाहिशात इंसान की मोहब्बतों को ख़त्म कर देती है। असल में हम बहुत ज़्यादा लालची हो गए हैं। हमारी लालच जो होती है वो हमें हमारी मोहब्बत को भी कम कर देती है। दो ही चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी में अपने आप को बेहतर और अच्छा इंसान बनाने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, और दोनों से आपको अपनी ज़िंदगी से माइनस करना पड़ता है, एक झूठ और दूसरा लालच। हमारा असल में अक्सर ख्याल है कि कुरान उठा लिया जाएगा, क्योंकि इल्म का मंबा सिर्फ़ और सिर्फ कुरान है। वही एक ऐसी किताब है जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है, और आने वाले हर वक्त के हिसाब से अपनी अपनी अप्रोच के मुताबिक लोग उसी से इल्म हासिल करेंगे। और ये जो बात है कि आखिरी टाइम में इल्म उठा लिया जाएगा, असल में इल्म नहीं उठाया जाता, ना इल्म उठेगा। असल में हमारे दिलों में ऐसी स्याही भर दी जाएगी हमारे अमलों की वजह से कि हमारे लिए कोई चीज़ जो है ना उस वक़्त वो माने ही नहीं रखेगी जो अल्लाह के हुक्म की होगी, क्योंकि अल्लाह का ही इल्म है जो उठाया जा रहा है, क्या जिसकी अक्सर लोग बात करते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है कि इल्म उठा लिया जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि कुरान के ऊपर लफ्ज़ जो है ना मिटा दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हमारा जो किरदार होगा उसके मुताबिक हमारे दिलों को स्याह कर दिया जाएगा। हमें वहाँ पर कोई चीज़ नज़र ही नहीं आएगी, हमें किसी का ख्याल नहीं रहेगा। यही इल्म उठने की बात है। दुनियावी इल्म, कोई इल्म ऐसा नहीं है जो कुरान पाक से बढ़कर हो। ये जितनी भी साइंस की तहकीकात हो रही है या जो भी साइंस की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं, ये सब कुरान का इल्म है जो एक्सप्लोर हो रहा है। लोगों को पहले पता नहीं था, जैसे जैसे वो उसका इल्म में उस इल्म को जानते जा रहे हैं, उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने जब कायनात बनाई थी, कोई चीज़ अधूरी नहीं थी। हमने अपने इल्म के हिसाब से उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, जिसको हम साइंस और टेक्नोलॉजी कहते हैं। कुरान पाक आपको कायनात के पैदा होने कुन फ़यकून से लेके जो आपका आखिरी दिन, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, उस वक्त तक का इल्म इसमें है कि वो सारा निज़ाम कैसे चलेगा, कैसे चलाना है। हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह एक्सप्लोर करते हैं, किस तरह हम तवज्जो से पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान पाक को जब भी आप पढ़ोगे उसमें हदायत मैं दूंगा, उसमें किसको कितना समझाना है मैं समझाऊंगा।
मुसलमान जो हैं, मुसलमानों का एक अलमिया है। जिन जिन बातों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह पाक ने अपनी कुरान पाक में फ़रमाया था, इन चीज़ों से परहेज़ करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, इसकी हद ये है, हमने वो सारी हदें क्रॉस की हैं। हमने सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों के साथ अपने ताल्लुक़ को सिर्फ़ और सिर्फ अपने लालच के लिए रखा है। हमें अखलास ख़त्म हो गया है। जब तक आप बग़ैर किसी लालच के किसी की मदद नहीं करते या किसी की तरफ मोहब्बत की निगाह से नहीं देखते, तो आप इसी मसले में फंसे रहेंगे। आप दूसरे मुल्कों में जाएं, जिन लोगों ने असल में उनकी तरबियत हुई है। हमारे यहाँ तरबियत की बहुत ना होने की बहुत सी वजूहात हैं जो बयान करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरके हैं, हम एक ही मुसलमान हैं लेकिन सबका तरीक़ा अलग है। सब कहते हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है, हालांकि ऐसा नहीं है। मुसलमान सारे ही सही हैं। हमारे मज़हब के अंदर इतनी डेप्थ है कि इसको जितने मर्ज़ी हिस्सों में बांट के जितनी मर्ज़ी डेप्थ तक इस पर बहस कर ली जाए, लेकिन जो अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया, जो दायरा बनाया, उस दायरे से हम बाहर निकल जाते हैं। जब उस दायरे से बाहर निकलते हैं तो हमें परेशानी होती है। और जो भी उसमें लाजमी नहीं कि मुसलमान ही हो, झूठ नहीं बोलेगा, ईमानदारी से काम करेगा, अपने काम को वक्त देगा, लगन से काम करेगा, उसको उसका अंजाम तो उसका होना है ना, वो अच्छा हो या बुरा हो। जैसा उसने उसके ऊपर अपने रवैये रखे होंगे उसके हिसाब से उसको उसका जवाब मिलेगा। और उसी हिसाब से हम जो कहते हैं कि जी फ़लाँ को तरक्की होगी, फ़लाँ लोग तरक्की कर रहे हैं, फ़लाँ मुल्क तरक्की कर रहा है, फ़लाँ लोग तरक्की कर रहे हैं, मुसलमान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? मुसलमान ने किया ही कुछ नहीं है ना। मुसलमान समझता है कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना बहुत बड़ी बात है। अब तो वो भी नहीं पढ़ते, लेकिन नमाज के अलावा जो है आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए हर तरह से हर काम में आगे आना पड़ेगा। ये था आज का ख्याल यार। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।